नवविवाहिता ने ससुराल के बाहर दिया धरना। मायके से ससुराल पहुंची विवाहिता तो घर में नहीं मिली एंट्री। ससुराल के बाहर टेंट लगाकर परिवार संग धरना शुरू। 50 लाख के दहेज मांगने के आरोप में ससुरालियों पर 18 घंटे से ससुराल के बाहर बैठी रही दुल्हन और नहीं मिला इंसाफ। नवविवाहिता ने कहा, या तो गलती बताओ वरना घर में जाने की परमिशन दो। वहीं शालिनी की शादी पिछले महीने 12 फरवरी को हुई थी। शादी के बाद वो हनीमून पर भी गई थी। हनीमून से जब वापस आई तो उसे उसके मायके भेज दिया गया। अब शालिनी होली का त्यौहार करने के बाद जब अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने शालिनी को घर में घुसने नहीं दिया और 50 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे। शालिनी संगल, मैं यहाँ पे कल 2:30 बजे आई थी क्योंकि मैं होली घर पे होली पे मुझे भेज दिया गया था कि होली घर पे बनानी है इसलिए। और तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं तो मैं नवरात्रि बनाने के लिए आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे गेट ओपन ही नहीं हुए। मैं 2:30 बजे से जब से यहीं पे बैठी हूँ। 12 फरवरी को तो शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे 15 तारीख में। 15 तारीख बाली गए थे घूमने। बाली में घूमने गए 2 दिन बाद से छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीज़न पूछती हूँ तो कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद 2-3-4 बार मीटिंग भी बिठा ली है, उसमें भी कोई फ़ैसला नहीं है। 4 तारीख को पद फेरा भी हो गया। पद फेरे पे घर पे मिला के भी लिया है। 6 तारीख को मुझे दो लोगों की ज़ुबान पे, एक तो है नवीन बंसल और एक है शंकर स्वरूप जी, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर भेजा गया कि थोड़ा बच्चों की ट्यूनिंग नहीं बन रही है, थोड़ा एक दूसरे से अलग भी रहेंगे, घर रहेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब दोनों उस बात से भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई ज़ुबान नहीं दी है। और अब अभी 26 मार्च को घर लेने आए और लेने आने के बाद आए और उठ के चले गए। और यहाँ आके ऐसा बोल दिया कि हम मतलब मैं खुद नहीं आई हूँ और अब मैं आई हूँ तो अब घर में घुसा नहीं रहे हैं। ये हमें भी बात जाननी है कि वजह क्या है कि छोड़ना है। शादी की है तो क्यों की है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। वहाँ पे मेरे से डिमांड की गई घूमने में कि घर शादी और घर को मिला के कम से कम मेरा 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। अगर घर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी रहना, तो अपने पापा से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ 50 लाख इतने थोड़े तो है नहीं कि मैं पापा से मांग लूँगी। मुझे तो बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, शादी से पहले लड़की का घर मायका होता है, शादी के बाद ससुराल। मैं जब अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपने घर आई हूँ। मुझे तो घर जगह चाहिए ना। मुझे ये जानना है लड़की का घर कौन सा है। घर मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं, तो कौन सा घर है लड़की का। मतलब मैं 2:30 बजे आई हूँ, 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने उनको फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं तो घर पे आई थी। मैंने तो पुलिस को नहीं फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, खुद पुलिस के साथ नहीं थे। पुलिस अंकल जी आए, वे बात करके चले गए, कोई बात नहीं। वे भी 1 घंटा वे भी बैठ के चले गए मेरे साथ, क्योंकि जब वे नहीं आए उसके बाद खुद आके पता नहीं कितने सारे कागज़ वगैरह ले रहे थे। उनके बाद वो कागज़ ले रहे थे और लोगों को वीडियो दिखा के, पता नहीं कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं कि मैंने शराब पी है या कुछ पी है। शराब क्या है, मुझे तो जूस बता के पिलाया गया है। और घूमने गए थे, बाली गई थी मैं घूमने। बाली इतना छोटा शहर वो तो है नहीं, विदेश है वो तो। पासपोर्ट या करेंसी वहाँ पे इंडिया करेंसी नहीं चलती है, विदेशी करेंसी चलती है, वो भी पेमेंट उसने नहीं किया है। मुझे जूस बता के पिलाया जाएगा तो मैं तो जूस सोच के पीऊँगी ना वो, और उसे अब शराब बताया जा रहा है। मुझे तो वो चाहिए ना कि मुझे वजह जाननी है। अगर छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ना है तो फिर बस घर पे रहना है। बात तो वजह तो सही रीज़न जानना है। फैसला होगा तो बाद में होगा ना। शादी मैंने कोर्ट कचहरी में नहीं जाके की है कि मैंने 2 साइन करके शादी कर लिया है। तो फैसला पहले मैंने 250 लोग हमारे तो 1000 लोग उन्होंने भी बुला रखे थे, तो उन लोगों के सामने बैठ के बात होगी जिन लोगों के सामने शादी हुई हुई है। शादी के बाद 50 लाख। मेरा नाम पवन संगल है जी। मेरी लड़की छोड़ देंगे, मुझे कह देगा लड़की ले जाओ। बताओ लड़की कैसे ले जाऊँ अपनी में? मुझे कारण तो कुछ बताएंगे ना वे कि भाई क्या लड़की में कमी क्या है, क्या कारण है, मुझे बतावें। क्या भाई मेरी कोई गलती हो रही, मैं उसके लिए मैंने 20 बार क्षमा मांग ली। 3 हमारी मीटिंग हो चुकी, कोई जवाब नहीं देते मुझे। लड़की को मेरे जब वहाँ से बांधने से मेरे साथ भेज दिया, लड़की चली गई। फिर उधर लेने के लिए गए, वहाँ ड्रामा करा, वहाँ भी जाके वीडियो बना कर लाए। अब फिर उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं, वहाँ से चुपचाप भाग गया है। मुझे फ़ोन कर दिया। मैंने पहले रिश्ता हुआ था, ये कोई बात नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे वे कहते ऐसे नाच रहा था मैं, जिस समय चाहते ऐसे बुलाऊँ तो जिस टाइम कहते उस टाइम आऊँ था। और आते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
कभी आज तक कभी ऐसी बात नहीं। शादी में सबका प्रोग्राम ठीक ठाक करा, टाइम के टाइम जो भी काम है ना वो पैदल ला कर गया, चाहे मैं कहीं कहीं से कर चलेगा करा, चाहे कैसे करा, जैसा उन्होंने कहा ऐसा करा मैंने। तो बस यही है, वीरेंद्र जी ने मुझे बुला कह दिया, कह लड़की को ले जाओ जी। एक तो शंकर स्वरूप जी हैं, एक नवीन बंसल हैं शामली के, वे बीच में आए थे, अब वे भी पल्ला झाड़ रहे। वे कह रहे कि हमने कोई ऐसी जवान दी नहीं है लड़की को, हम लड़की को लेकर हम जाएंगे, जबकि यार लड़की जब मेरे यहाँ से गई थी हमने काम लड़की लेकर नहीं आते। वे कह रहे होली का त्यौहार है, आप लड़की को ले जाओ, हम अपनी जबान दे रहे और आप बेफिक्र को ले जाओ। अब नाट रहे इस बात को, चाहते हैं हमारी लड़की को इंसाफ मिले। भाई लड़की हमने ब्याह दिया, हम तो अब लड़की हमारे साथ नहीं है, अब तो हमने नहीं सौंप रखी। जब मैं कोई चीज़ सौंप दिया तो उनकी है, हमारा क्या हक, हमारा तो हक इस पर रहा नहीं। तो हमें तो ये पता था अगर लड़की घर पे ही है, हम सब भाई तो काम पे गए हुए थे अपने, हमारा अपना टेंट का काम है, मैं शामली काम पे गया हुआ था, मेरा अब आज भी सामान वहीं पड़ा है। और मैं तो अपना लेट रहा था, गुड़िया माता मम्मी कह सुन के कि मैं तो अपने वहीं जा रही, चुपचाप आ गई, हमें तो पता भी नहीं था। गुड़िया यहाँ आ गई, इन्होंने बोल करी, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि जो बीच का बिचौले थे उन्होंने फ़ोन करा पर नवीन बंसल को, उन्होंने भी कोई रिप्रोस नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई गेट खुलवा दो मैं अंदर आ जाऊँगी, ना मैं वीरेंद्र जी को फ़ोन करा ना हमें कोई बताया। हमें तो कोतवाली से फ़ोन गया, कहना आपकी बिटिया यहाँ आई हुई, मगर हमारी बिटिया कैसे पहुँच गई वहाँ, कहना आई हुई, जब हम लोग वहाँ से आए।